जनता की आवाज़ प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है और मैं हूं देशराज। आज हम लोग पहुंचे हैं ब्लॉक बलवाल के गांव घेंग में जानेंगे पीर बाबा का इतिहास। और काफ़ी सारे लोग यहां पे आते हैं, माथा टेकते हैं, मन्नत मांगते हैं और पूर्ण होती है। इन्हीं से बात करेंगे। स्वागत है आपका जेके चैनल जनता की आवाज़ प्रोग्राम में। कितने लोग पीर बाबा में आते हैं, क्या मन्नत पाते हैं, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं मीडिया का और सन्नीकांत चिब जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने आके हमारे बीच गांव में लोगों की प्रॉब्लम पूछने के लिए आए हैं। तो पीर बाबा का इतिहास ऐसा है कि ये 700 साल से और भी ज़्यादा पुराने हैं पीर बाबा। जी। तो पीर बाबा का नाम है पीर शाह अली शेर खुदा। तो इधर काफ़ी तादाद में लोग आते हैं और अपनी मन्नत मांगते हैं और ठीक होके जाते हैं। पीर बाबा का इतना हमारे गांव के ऊपर आशीर्वाद है कि आज तक जो भी किसी का संकट हो, कुछ भी हो, मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो, पीर बाबा उनकी प्रॉब्लम हल करते हैं और जो भी आता है खुश होके जाता है। क्या चढ़ाया जाता है पीर बाबा की, अगर कोई मन्नत मांगता है, रोड जैसे कुछ? हाँ, जब उनकी कोई मन्नत पूरी हो जाती है तो वो चादर चढ़ाते हैं और न्याज चढ़ाते हैं पीर बाबा की। बाकी जो अपनी श्रद्धा हो, कोई भंडारे भी करते हैं। लगता है कि हर वीरवार को लोग आते हैं और मन्नत मांगते हैं। हर वीरवार को तकरीबन 250 से 300 के बीच में बंदे आते हैं, लोग आते हैं बड़े बड़े दूर, पठानकोट पंजाब तक, रियासी, कटड़ा, मतलब हर जगह से लोग आते हैं और अपनी मन्नत मांगते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, पीर बाबा उनको ठीक करते हैं और मैं उनका सेवादार हूँ। मोनू बाबा मेरा नाम है। तो हम भी पीर बाबा के आगे ये दुआ करते हैं कि कोई भी आता है तो पीर बाबा उनको ठीक करे, उनकी प्रॉब्लम हल करे। तो आज तक तो कोई ऐसी परेशानी आई नहीं है कि कोई आया हो और दुखी चला गया हो। जो भी आया हो ठीक होके गया। जो भी इस पीर बाबा पे आता है अपनी मन्नत पाता है और ठीक होके जाता है। क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? अगर गांव की बात की जाए, कितना सारा रोजगार है जो गांव को मिलता है? पहले मैं अपने बारे में बताना चाहती हूँ। मेरा नाम प्रीति चौधरी है और मैं घेंग गांव से, पंचायत और ब्लॉक मेरा बलवाल है। और यहाँ पर रोज़गार की बात की जाए तो महिलाओं के लिए कोई भी रोज़गार नहीं है, सभी अपने घर का ही काम करते हैं। और यहाँ डेवलपमेंट देखी जाए तो वो आप देख ही सकते हो हमारे रोड की क्या हालत है। और भी बहुत सारी मतलब ऐसी सुविधाएं हैं जो अभी तक गांव तक नहीं पहुंची हैं, बट गवर्नमेंट की तरफ से आती हैं। तो लगता है कि गांव को जो है रोजगार मिलने चाहिए, ताकि महंगाई इतनी है कि हर कोई अपना कामकाज जो है अच्छे तरीके से हाँ, आजकल जैसे महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है और अनएम्प्लॉयमेंट इतनी हो गई है, स्पेशली JNK में भी 17% हो चुकी है। तो उस वजह से मतलब हर बंदे को अपनी अर्निंग चाहिए कि वो अच्छे से मतलब अपनी जो सर्वाइव कर सके। तो उस वजह से हर महिला को एज मतलब अपने लिए अर्निंग तो इम्पॉर्टेंट है। लगता है कि कोई गांव में ऐसा रोजगार नहीं है। सिलाई सेंटर की बात की जाए, गवर्नमेंट की ओर से कोई ऐसा है? नहीं, हमारे ब्लॉक मतलब हमारी पंचायत में ऐसी स्कीम्स आती भी होंगी, बट हमारे यहाँ गांव में कोई भी नहीं है। एज़ मतलब ये सब इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है लोगों के लिए, महिलाओं के लिए जो कि थोड़ा बहुत पढ़ी लिखी हैं, वो अपने लिए कुछ कर सकती हैं। तो उनको उस तरह का कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ प्रोवाइड नहीं किया गया। एक बार भी ब्लैक टॉपिक नहीं हुआ है जो आपको गांव को रास्ता आता है? कितना दुख होता है कि हम लोग बहुत पीछे हैं। हाँ, वो तो है, क्यों आजकल तो अभी सभी कहीं बन रहा है, पर जब बरसात का मौसम आता है तो पता चल जाता है कितनी मतलब दुख तो होता है कि हमें ही सफ़र करना पड़ता है। अगर बात की जाए, जैसे कोई फ्रेंड सर्कल में कुछ आपके फ्रेंड आते हैं, जम्मू से आते हैं या कहीं से आते हैं, तो आपके गांव में जब इंटर करेंगे तो कैसा महसूस करेंगे? वो आके वो बोलेंगे आपको कुछ? आज से 2-3 साल पीछे जाना हो तो उसके मुकाबले अभी तो यहाँ पर ठीक है, पीर बाबा और मंदिर ये सब वहाँ हमारे गांव को लोग जानने लगे हैं। तो फिर भी अभी यहाँ पर बहुत सारी डेवलपमेंट की ज़रूरत है। क्या कहना चाहेंगे हमारे जनता की आवाज़ प्रोग्राम जेके चैनल में? क्या कहना चाहेंगे जो युवा है, कितना बेरोजगार है इस वक्त? चलो तो जय श्री राम। मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको शुक्रगुजार हूँ आपके चैनल का। तो आपने हमारा इंटरव्यू लिया, तो आप बोल रहे हो भर्ती के लिए। हमने भी कोई 4-5 भर्ती देखी है, तो भर्ती देखकर हमें कुछ नहीं मिला। जो भी हमने भर्ती देखी उसमें हम रिजेक्ट ही हुए, क्योंकि जनरल वालों का भी आपको पता ही है। पिछली बार मेरिट कितना गया था आर्मी वालों का, ठीक है।
तो कोई हमें समझ नहीं आ रही है। ठीक है, तो जब युवा भटक जाता है, किस ओर जाना है, अगर सही रास्ता नहीं मिल रहा है, उसको बार बार नहीं मिल रहा है, तो किस ओर जाता है फिर? देखो अगर बंदे को नौकरी नहीं मिले, कुछ नहीं मिले, वो फिर क्या करेगा? डिप्रेशन में आके कुछ गलत काम ही करेगा। जहाँ तो फिर 2 नंबरी का काम करेगा, जहाँ कुछ करेगा, ठीक है ना, जहाँ ड्रिंक श्रिंक करेगा, तो फिर डिप्रेशन में आके वो ऐसे काम गलत करता काम है। ही करेगा। तो क्या हमारे चैनल के माध्यम से एलजी साहब को क्या मैसेज रहेगा, क्या कहेंगे उनको? हम एलजी साहब को यही कहना चाहते हैं कि हम गरीबों का भी कुछ करो, जो ऐसे भटक रहे हैं लोग, उनका भी कुछ करो। ऐसे बेरोजगारी डालकर क्या मिलेगा किसी को? कितने दोस्त होंगे जो आपको बोलते होंगे कि रोज़गार नहीं मिल रहा है, कामकाज नहीं मिल रहा है, कैसे चलना है आगे, कैसे बढ़ना है? देखो कि कल परसों भी मेरे को फ़ोन किया था बंदों ने, उन्होंने बोला कि हमें कामकाज है कुछ नहीं है कोई। फिर क्या करते हैं लोग? दिहाड़ी लगाते हैं। दिहाड़ी भी क्या लगाएं? दिहाड़ी में भी उनको कुछ नहीं मिलता, क्योंकि इधर जम्मू के लोग काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो यही कहना चाहता हूँ मैं आपको, कि रोज़गार होना चाहिए। रोज़गार बहुत बढ़ गया है इधर। पढ़े लिखों के लिए तो होना चाहिए ना बेसिकली। जनता की वाई प्रोग्राम में क्या कहना चाहेंगे, कितनी मुश्किलात, जो यूथ है ना वो कितना मुश्किलात में है, क्या कहेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं जेके मीडिया का बहुत शुक्रगुजार हूँ, देशराज शर्मा जी का बहुत गुजार हूँ कि उन्होंने यहाँ पे आके एक एफर्ट किया हमारे लिए कि वो आवाज़ जो है हमारी जनता की गवर्नमेंट तक पहुँचाएंगे। और मुझे आशा है कि जो मैं कहूँगा उस पर गवर्नमेंट कुछ इम्प्लीमेंट करेगी। जी देखिए आज के टाइम, आज का वो टाइम है कि आप देख सकते हैं कि जैसे एक पर्टिकुलर पर्सन जो है वो कितनी मेहनत करता है, ग्रेजुएट होगा उसके बाद वो कोई जॉब के लिए एफर्ट करेगा, तो मतलब वैकेंसीज़ क्या देती है गवर्नमेंट की, मतलब आज वो टाइम है कि 100 वैकेंसीज़ होंगी अगर, तो फॉर्म लगाने वाले 1 लाख स्टूडेंट होंगे। तो देखिए उसमें वो मतलब 100 ही तो होंगे ना सेलेक्ट, बाकी कहाँ जाएंगे? और फॉर्म आप देखिए बैंक के फॉर्म लगाते हैं हर ईयर 1500 का फॉर्म एक, मतलब तो गवर्नमेंट के पास फंड आते जा रहे हैं, लेकिन जो युवा है वो बिल्कुल बेरोज़गार है। तो मैं चाहता हूँ कि एलजी मनोज सिन्हा से अपील मैं करता हूँ कि वो हमारे बारे में कुछ सोचें, हमारे यूथ के बारे में कुछ सोचें, उनके लिए कुछ स्किल इंडिया प्रोग्राम कुछ चलाइए। जैसे बाहर चल रहा है, हमारे JNK में जो है अभी इतना ज़्यादा इसके प्रति बिल्कुल रोइना नहीं किया जा रहा है। जनता वोट देती है इनको, इसलिए देती है ताकि वो कुछ करें हमारे लिए। यूथ हैं आप, कितनी बार फॉर्म भर चुके हैं अभी तक जॉब के लिए? देखिए मैंने अभी लास्ट ईयर ही ग्रेजुएशन की थी। बेसिकली मैंने ग्रेजुएशन अपनी जयपुर से ग्रेजुएशन की है, तो मेरा यही था कि मैं चलो ग्रेजुएशन करने के बाद अपना जो है बैंक की तरफ जाऊँगा। तो मैंने बैंक में फॉर्म फिल किए 2 बार किए, एक मैंने SBI PO का लगाया, अपना IBPS का लगाया, तो उसमें कुछ मार्क्स से जो है मेरा वो सिलेक्शन नहीं हो पाई, लेकिन उसके लिए फॉर्म तो 1500 का पे किया हमने। वो पैसा मिलता है वापस फिर? जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। अगर नौकरी नहीं मिलती है तो पैसा मिलना चाहिए। जी देखिए आप पैसा बेशक ना दीजिए, लेकिन आप उतना रखिए ना जितनी मतलब क्राइटेरिया जितना होना चाहिए। आप एक्स्ट्रा लगा रहे हैं, आप बाकी भी SSB कंडक्ट करवाती है एग्ज़ाम, बाकी कितने संस्थान है हमारे इंडिया में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे, तो वो 1500 रखेंगे, 500 या 200 इतना ही फॉर्म रहता है। कई ऐसे गरीब लोग हैं जिनका बहुत मतलब जो है ना बहुत मुश्किल में घर चलता है, तो वो कहाँ से पैसा लाते हैं, फिर उनको नौकरी नहीं मिलती है। यही तो सर, यही तो बात है सर, ज़िंदगी चली जाती है इंसान की पूरी, मतलब अपने बच्चों के लिए करने में, तो वो तो मेहनत करते रहते हैं माता पिता, लेकिन अब बच्चे जो हैं वो भी मेहनत करते हैं। क्या कहेंगे हमारे एलजी साहब को? एलजी साहब को हम यही कहेंगे कि सर कुछ करिए, मतलब जो बेरोज़गार युवा है उनका आप डेटा लीजिए, घर घर जाके कुछ ऐसी आप टीमें बनाइए जो कि मतलब देखें हमारे जितने बेरोज़गार युवा हैं हमारे जम्मू कश्मीर के, उनके लिए कुछ सोचिए, उनके लिए कुछ उनको मतलब रोज़गार दीजिए ताकि वो अपने घर का निर्वाह अच्छे से कर सकें। देखिए हमारे जो गांव एरिया होते हैं या रूरल एरिया होते हैं, उसमें मैक्सिमम जो लोगों की समस्या है वो बहुत काफ़ी तादाद में होती है। जैसे कि आपके रोड को लेके, गलियों को लेके, तालाब को लेके, नालियों को लेके, वहाँ की लोकल डेवलपमेंट जैसे डिस्पेंसरियों को लेके, जहाँ वहाँ की माताएं बहनों का जो रोज़गार नहीं है उनके पास जो पहुँच पाता उनको लेके, जहाँ यहाँ पे जो उनकी मुश्किलातें आती, चाहे किसी को राशन कार्ड बनाना हो, आधार कार्ड बनाना हो, आपका जैसे मोदी का कार्ड आता है वैसा बनाना हो, जहाँ कोई और ओल्ड एज पेंशन्स के जो स्कीम्स आती हैं वो तरीके की, या सोशल वेलफेयर की कोई भी स्कीम्स आती है वो तरीके की। देखिए रूरल एरियाज़ में मैक्सिमम वोटर जो है वो रूरल एरिया से निकलता है, और कोई भी नुमाइंदा जो है वो मैक्सिमम रूरल एरिया से जो है वोट लेता है, और अच्छी अपनी वोट लेके अच्छी बढ़त करके जो है वो अपना MLA, विधायक या मंत्री बनते हैं। तो मैक्सिमम जो रूरल एरिया यानी कि बैकवर्ड एरिया जो होते हैं, जहाँ पिछड़े हुए एरिया होते हैं, हमारे नुमाइंदों को ये सोचना चाहिए कि अगर हम उन गरीब जनता के आश्वासन को दे के उनसे वोट लेके अपनी कुर्सी पर जब हम बैठते हैं, तो वही चीज़, वही बातें जो आप उन जनता से पूरी करके
आश्वासन दे के आते हो तो वो पूरी करनी भी चाहिए, क्योंकि आज के डेट में हमारे रूरल एरिया के जो लोग हैं वो मैक्सिमम फेस कर रहे हैं, काफ़ी मुश्किलातें फेस कर रहे हैं। जबकि हमारे यहाँ पे काफ़ी देख सकते हैं कि बॉर्डर एरिया पे, चाहे ये मरजाली का एरिया हो या आरसपुरा का एरिया, अखनूर का हो, और भी जो एरिया नीचे वाले एरिया हैं, काफ़ी अभी तक वहाँ पे इतनी दिक्कत है कि नेटवर्किंग की बहुत प्रॉब्लम है, जो कि बच्चे हमारे स्कूलिंग जो उनकी एजुकेशन सिस्टम है वो भी काफ़ी हमारा जो डाउन है। और वहाँ पे डिस्पेंसरी यानी कि हेल्थ सिस्टम वो इतना वीक है कि हमारी माता बहनों को जो भी आपको पता होगा मैटरनिटी जो सिस्टम होता है वो गाँव से उठकर उनको सिटी तक जाना पड़ता है, और वाहिद एक ही शालामार हमारा हॉस्पिटल है जो उनको वहाँ पे जो है ट्रीटमेंट देते हैं। लेकिन हमारे और कुछ तहसीलों के अंदर ऐसे जो हॉस्पिटल अगर खुलेंगे तो हमारी माताएं बहनें जो हैं वो वहीं पे अपने ही एरियाज़ में अपनी तहसील के अंदर जो है वो इलाज करवा सकते हैं, और टाइम पे वहाँ पे पहुँच के जो है अपनी मुश्किलातें हल करवा सकते हैं। वैसे ही हमारे स्कूल आजकल तो गाँव-गाँव में स्कूल खुले हैं, ऐसी बात नहीं है, और सरकारी स्कूल को भी बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट हमारे बीएड अच्छे पढ़े लिखे टीचर जो हैं वहाँ पे जो है नियुक्त किए जाते हैं, और वैसे ही हमारे सरकारी स्कूलों को जो है वो अपग्रेड करना चाहिए, अच्छे तरीके से उसका इंफ्रास्ट्रक्चर सही बनाना चाहिए। ये चीज़ें जो है गाँव के अंदर काफ़ी दर्शाती हैं, क्योंकि रूरल एरिया के अंदर वो सुविधा उनको प्रोवाइड होनी चाहिए कि वो शहर में आके जो अपनी दुविधा है वो दूर करने में जो है उनको अपने गाँव में ही करके यहाँ पे अपना सुख जो है वो अपना बांट सके आपस में। और दूसरी चीज़, हमारे एमएलए मंत्रीगण जब गाँव में जाके बड़े बड़े वादे करके आते हैं, तो जब वो जीतने के बाद उन वादों को पूरा नहीं करते तो वही पब्लिक जो है वो धोखे में आके बार बार उनके वो धोखे का शिकार बनते हैं, और लोग वो निराश होते हैं उन सरकारों से कि वो सरकार जब आने पे अपना जो काम है वो नहीं कर पाते, तो वो जो हमारी जो पब्लिक है उनको भरोसा उठ जाता है ऐसी सरकारों से या ऐसे नुमाइंदों से कि हमें कितनी बार यूज़ किया जाता है वोट के लिए। जिस गांव में हम खड़े हैं अभी एक बार भी ब्लैक टॉपिक नहीं हुआ है, तालाबों की खस्ता हालत है, लगता है कि हम लोग बड़े पिछड़े हुए हैं। देखिए, जैसे कि सुना कि 1947 के पहले से रोड वैसा का वैसा है, काफ़ी दुख होता है। देखो, एक छोटा सा एक रोड है, ये तो एक सरपंच भी जाए तो सैंक्शन करवा के ब्लैक टॉपिंग यहाँ पे करवा सकते हैं, लेकिन बड़ी ही एक शर्मनाक चीज़ है कि यहाँ पे डीडीसी, बीडीसी, मंत्री, कैबिनेट मंत्री, काफ़ी लोग जो यहाँ से हैं जुड़े हुए हैं, जो आज तक इस चीज़ को अनदेखा कर रहे हैं। रही बात तालाब की, तालाब हमारे गाँव की एक सभ्यता है, एक ओल्ड कल्चर है हमारा, जो तालाब आज की डेट में हर जगह आपको पता है कि अच्छे बना के आसपास के साइडों में उसमें कुर्सियां लगा के हमारे बुजुर्ग हों, हमारे नौजवान हों, यहाँ बैठें, कुछ सीखें, कुछ पढ़ें, कुछ देखें कि गांव के अंदर कितनी अच्छी हरियाली। कोई बाहर से कोई गेस्ट आता है, वो गांव का जो एंट्रेंस होगा, तालाब होगा, रोड होगा, वो देख के ऐसी चीज़ों को जो है वो काफ़ी खुशी लगेगी उनको कि वाकई अच्छा गाँव है, यहाँ पर पंचायत घर अच्छे हैं, डिस्पेंसरी अच्छी है, स्कूल, सरकारी स्कूल अच्छे हैं। इस चीज़ से जो गाँव की कहते हैं ना एक मतलब कि फेस जो है, पहचान और फेस जो है वो बहुत ही अच्छा दर्शाता है। ऐसे ऐसे डेवलपमेंट अगर होगी तो हमें लगता है कि हमारे गांव के लोगों को जो है वो परेशानियां इतनी झेलनी पड़ेंगी, लेकिन जो उनके निजी काम है रोज़गार को लेके, चाहे वो नौजवान के हों, चाहे माताएं बहनों के हों, चाहे हमारे अपने बुजुर्गों की स्कीम्स हो, चाहे गाँव की स्कीम्स हो, वो एक एक चीज़ मुहैया करवानी चाहिए, जिससे वो सहयोग जो है गाँव वाले प्रॉपर वो ले सकें। हमारे चैनल के माध्यम से क्या मैसेज रहेगा एलजी साहब को? देखिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर माननीय मनोज सिन्हा जी को आपके चैनल के माध्यम से मैसेज देना चाहता हूं कि आप भी कभी एक ऐसी टीम गठित करें कि हमारे गांव-गांव में जाके, हमारे उस क्षेत्र में जाके आप देखिए कि क्या-क्या मुसीबतें हैं, वो आपको वो डाटा इकट्ठा करके आपके टेबल के आगे रखें। लेकिन टेबल के आगे रखें नहीं, डस्टबिन में ना डालें। आप उस ऑर्डर को, उस पेपर को, उस मुश्किलातों को जो गाँव के अंदर आज की डेट में हमारे गाँव वासी झेल रहे हैं, उनको पूरा करवाने में साथ दें, जिसके चलते गाँव के लोग भी वाकई में आपके लिए आपकी इस काम की सराहना करेंगे कि वाकई एलजी साहब आए थे। क्या कहना चाहेंगे हमारी जनता की वाय प्रोग्राम में आपके गांव में कितनी सारी सहूलियत है और कितनी सहूलियत मिलती है रोजगार की? अभी तक तो कोई भी सूरत नहीं है, मतलब इधर गांव है हमारे में, तो जैसे लेडीज़ पढ़ी लिखी हैं, घर में हैं, तो कोई भी ऐसा कोई काम नहीं है, कोई सिलाई सेंटर का नहीं है, कोई डिस्पेंसरी नहीं है, और कोई सोशल वेलफेयर जैसे लगी होती हैं, कोई फॉर्म ला, कोई मतलब कोई भी अपना जैसे घर चलाने के लिए औरत के लिए कोई ज़रूरी काम वो तो कुछ है ही नहीं है। तो आज की जैसे महंगाई, सिलेंडर बढ़ गया है, राशन है जो हम हर महीने राशन लाते हैं, तो इतनी महंगाई बढ़ गई है तो कोई सिलाई सेंटर भी नहीं है जो औरत अपना काम चला सके। 2, 4, 10 औरतें इकट्ठा होकर सिलाई सेंटर हो, जहाँ कोई सोशल वेलफेयर हो, तो ऐसी कोई सुविधा अभी तक नहीं है इधर हमारे गांव में। क्या कहना चाहेंगे हमारे एलजी साहब को आप? यही कहना चाहेंगे कि हमारे गांव में थोड़ा कुछ रोज़गार होना चाहिए लेडीज़ के लिए, जो अपना टाइम निकाल के थोड़ा
कर सके। हर किसी के लिए हाँ, रोजगार हो, हर क्योंकि किसी के लिए। महंगाई इतनी है, हर हाँ। किसी को घर चलाना है। और क्या, सभी आज के टाइम में सभी जो घर के मेंबर हैं मिलजुल कर घर चलाएं तो आसान रहता है, ठीक है ना। एक आदमी या दो कोई चलाने वाला है तो प्रॉब्लम तो आती है, सभी को आती है, पर कोई रोज़गार होना चाहिए। क्या हाँ, कहेंगे हमारे एलजी साहब को कि कोई रोजगार होने चाहिए गाँव में? हाँ, होना चाहिए, जैसे लेडीज़ के लिए कोई भी होना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे जनता की बात प्रोग्राम में? तालाब की खस्ता हालत है, क्या हाँ कहेंगे जी। तालाब के लिए आप? तालाब के लिए बोल रहे हैं, हमें तालाब चाहिए इस बार, और बच्चों के लिए कोई सूरत बन जाएगी। और नहीं, पानी की भी कोई कमी है इधर, पानी भी चाहिए हमें। और बच्चों के लिए और थोड़ा सा पार्क बन जाएगा, और फूल लगाने के लिए कि इसकी पार्क की कोई सुविधा होनी चाहिए। लगता है कि तालाब जो था इतिहास था पानी का। अगर हाँ। कंडी इलाके की बात की जाए पानी बहुत कम होता है, हाँ, और हाँ। तालाब जरिया था एक। तालाब जरिया था, हाँ। तालाब अभी जरूरी चाहिए हमें, हाँ। तालाब होना चाहिए, इधर बनना चाहिए। हम्म। तो और इसकी साफ सफाई भी कितने हो लोगों जाएगी। को अभी तक बोल चुके हैं अभी तक के अब हम सरपंच पंच? बहुत लोगों को बोल चुके हैं, तो बहुत से इधर कोई नहीं आता है, तो नहीं किसी ने इसकी सुविधा सुनी हमारी बात को। हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को क्या कहेंगे कोई कि नहीं। जल्दी से जल्दी? जल्दी से ये हमारा ये तालाब अच्छा बनना चाहिए। शुक्रिया। जनता की बात प्रोग्राम में क्या कहना चाहेंगे? कितनी खस्ता हालत है तालाब की बात की जाए तो? आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत स्वागत है आप हमारे गांव में आए जनता की आवाज़ सुनने के लिए। थैंक यू। सर, ये मेरी एक ही गुजारिश है आपसे कि अपना मैं गवर्नमेंट से यही कहना चाहता हूं कि जो हमारी ये अपना तालाब की हालत देखिए, मैं यही मतलब गवर्नमेंट से अपील करना चाहता हूं कि मतलब इसका अपना तालाब की हालत देखो और रोड की हालत देखो हमारी, ये बनने चाहिए, हमारे रोड बनना चाहिए। तालाब देखो हमारा 1947 से ये तालाब हमारा बुज़ुर्गों ने उन्होंने निकाला था, तब हमने तो सुना ही है, मेरी 33 के करीब एज हुई है, तो पहले सुना था कि यहाँ से पानी पीते थे हमारे बुज़ुर्ग जो थे, तो नहाने के लिए यहाँ से पानी निकाल के बाहर जाके वहाँ पे पानी मतलब लेते थे, नहाते थे, पीते भी थे। तो अभी इसकी हालत देखो, हम यहाँ पे खड़े हैं, मुझे लगता है कि हम अब कोई और सीनियर आए तो यहाँ पे खड़े भी हों वो। देखिए हमारी हालत, ये देखिए, ये मतलब ये थोड़ा सा काम करवाया था, पता नहीं मुझे तो ये याद ही नहीं है कब ये काम करवाया था। थोड़ा सा ये यहाँ से मतलब पानी बाहर जाता था, तो तालाब की मतलब टूट गई थी यहाँ से साइड, तो उसके बाद कोई काम नहीं हुआ है। साइड पीछे देख लो, ये जो हमारी पीछे ज़मीन है, मतलब गांव की ज़मीन है। तो क्या कहना चाहेंगे? गवर्नमेंट बड़े बड़े दावे करती है, हम लोग मानसरोवर दे रहे हैं, इतने लोगों को बेनिफिट होगा, लगता है कि अभी भी तालाबों की खस्ता हालत है? देखिए, मैंने तो कोई सुना है कि कोई 8 से 10 तालाबों का जो है काम शुरू करवाने वाले थे ये, तो अभी तक हमारे ये गांव मरजाली में भी एक तालाब बना है, लेकिन मेरे ख्याल से वो भी आधा ही कुछ तैयार हुआ है, उसके बाद दोबारा कोई उसका पैसा भी नहीं आया, ना ही कोई काम स्टार्ट हुआ है। तो हमारे यहाँ के जो अपना सरपंच हैं, पंच है, डीडीसी जो है, वो भी हमारे यहाँ पे कोई चक्कर लगाने बिल्कुल मैंने तो देखा ही नहीं। सरपंच साहब को तो मैंने कभी देखा ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो पंच साहब आते हैं कभी कभी, वो कोई स्कीमें लेके आ रहे हैं छोटी सी, वो भी पूरी दी नहीं कभी इन्होंने, ठीक है। तो बड़ी स्कीमें लगता है कि अगर जल्दी ही इन पे कोई संज्ञान नहीं लिया गया तो खस्ता हालत हो सकती है, बच्चों को पता नहीं होगा तालाब क्या चीज़ है। मैं सर ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे गांव के लोग हैं अभी भड़क चुके हैं ये, क्योंकि बहुत देर हो गया हमने ये देखते हुए, हम रोड पे जा रहे हैं, हमारे पाँव को ये इसके जो है ना पत्थर पड़े हुए हैं, जो हमारे छोटे छोटे कंकर पड़ा हुआ है, बच्चों को लगता है, पैरों को लग जाता है कभी कभी, शूज़ फाड़ के अंदर चले जाते हैं, जो इन्होंने कैंकरा डाला हुआ है। हम लोग जो नेता चुनते हैं, क्यों चुनते हैं? नेता चुनते हैं सर, वो हमारी हेल्प करें, ठीक है। हम उनको वोट दे रहे हैं, हमारी हेल्प करनी चाहिए उनको, तो हेल्प कहाँ, हमें तो दिखने के लिए नहीं मिले वो, जब जीत जाते हैं भूल जाते हैं। बिल्कुल सर, वो भूल जाते हैं। तो एक मैसेज हमारे चैनल के माध्यम से उन लोगों को, उन नेताओं को क्या कहेंगे जो एक बार आते हैं उसके बाद भूल जाते हैं? मैसेज ये देना चाहूँगा मैं कि मत करो ऐसा लोगों के साथ, मतलब एक बार बोल दिया उसके बाद दिखना ही नहीं है, अपनी शक्ल नहीं दिखानी है, मत ऐसा करो। अगर ये गांव वाले जो जनता है ये बढ़ गई तो रोड पे उतर गई तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप वोट मांगने के लिए आओगे तो फिर आपको पता ही है कि जो गरीब जनता जब बढ़ जाती है तो फिर उसके बाद क्या करती है वो।
ठीक है। तो मैं प्लीज़ ये यही रिक्वेस्ट करूँगा कि ये थोड़ा सा हमारा काम है। बाकी रोड जो है हमारे बन चुके हैं, मैं आगे पीछे आपको मैं दिखा देता हूँ। जो साथ में रोड चल रहा है वो बन गया है। हमारे गांव की मतलब क्यों ऐसा क्यों है कि ये पीछे कर दिया इनको। मतलब छोटा सा गांव है हमारा, 30-40 घर हैं हमारे यहाँ पे, तो इसको मतलब साइड पे करते जा रहे हैं। क्यों ये भी कैंग पटवार के साथ ही मिलती है, ये पंचायत के साथ ही है, लेकिन इसको एक साइड पे क्यों रखा जा रहा है, मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही है। तो हमारे बुज़ुर्ग भी पहले चले गए, कुछ दादाजी बाबा जी जो थे हमारे वो चले गए। अब उन्होंने तो कुछ किया नहीं बेचारों ने, क्योंकि तब तो कोई सुनता भी नहीं था, अभी भी नहीं सुन रहा है। मैं तो मतलब हम बच्चे हैं अभी, हमने तो सुना था कि हर एक काम गवर्नमेंट करवा रही है, हर जगह करवा रही है, लेकिन हमारा जो गांव है ये तो पिछड़ा हुआ है। ये तो मेरे हिसाब से 1947 के बाद आगे हुआ ही नहीं, बढ़ा ही नहीं उसके बाद। ठीक है, तो प्लीज़ यही रिक्वेस्ट है हमारी कि ये तालाब को थोड़ा सा इसकी मेंटेनेंस करी जाए, तो इसमें पानी जो हम रोक सकें, ताकि कल को बच्चे भी एक जहाँ तो पानी साइड पे रोक दें, तो बच्चों का एक छोटा सा इसमें ग्राउंड बना दें, प्ले ग्राउंड बन जाए, कुछ ना कुछ बनना कुछ ना कुछ होना चाहिए। जनता की प्रोग्राम में क्या कहना चाहेंगे तालाब की कहना खस्ता चाहते हालत है? कि मेरा नाम शाम सिंह है, मैं कैंक पिंड ग्रां ढट्ठियां रहने वाला, पर ये साढ़े ग्रां 47 तो मेरी भी उम्र हुण 50 साल के करीब हो आई है कि अस इयै नेहा तलाऽ दिक्खेआ, पर पहले पानी अस इत्थूं पींदे हे। हूँ पीने बजाए सुक्का पेदा बचारा रोआ करदा, ना कोई गौरमेंट दा ध्यान देआ दी ते ना किश। अस डी चेयरमैन कोल भी मैं बड़ी बारी गया कि मेरे नानके न उत्थै, मैं उसी आखेआ यरा गली गुली बनाओ साढ़ियां किश करो। ओह् आखदा गौरमेंट कोल पैसे नहीं हैन। मैं स्हेई गल्ल सनाना तुहानूं, ओह् आखदा गौरमेंट कोल ते पैसे नहीं हैन। मैं आखेआ यार साढ़ी भी हून आया ही पिच्छे थोड़े दिन सरपंच साहब, ओह् लगे आखन बस 2 म्हीने धोड़ी ना तुं'दा इत्थै लुक्क पेई जाग। इ'यै गल्ल होई है ना, 2 म्हीने बाद लुक्क पेई जाग, एह् तलाऽ भी तुं'दा बनी जाग। ओह्दे बाद चेता भुल्ली गे? ओह्दे बाद ना सरपंच साहब लब्भे, ना डी ना चेयरमैन, ना किश। बस ते जेल्लै वोट मंगण आंदे ओल्लै केह् आखदे कि इक बारी जिताओ ते बस तुं'दा बनी मैं गेआ? तुसें पैह्लें सनाया ना कि मेरे उत्थै नानकी न, ओह् कोई मामा बनी जंदा ते कोई नाना बनी जंदा, ते ओह्दे बाद ना नाना लभदा ना मामा लभदा। स्हेई गल्ल है। इक बारी ओह् मेरे घर आए, आखदे रस्ता कुत्थै, मैं उ'नेंगी आखेआ, उ'नेंगी पुच्छी लैओ चेयरमैन गी कुलदीप राज गी, कि मैं उ'नेंगी एह् बोलेआ कि तुसें रस्ता बनाया कुत्थै जित्थै तुसें आना साढ़े घर। बस उ'नें आखेआ बस मैं सरपंच बनेआ ते 10 दिन दे बाद तुं'दा रस्ता बनी जाग। ते सरपंच बनने बाद बीडीसी भी बनी ओह् फिर? ओह्दा चेयरमैन भी बनी, सब किश बनियै, बस अपने गै उप्पर गै कम्म करदे होंदे, इद्धर आंदा कोई नहीं है। ते हून जे दूई बारी भी कोई आग रिश्तेदारी जगाग ते तुं'दे बच्चें दा भविष्य ते खराब है ना। रिश्तेदारी थोह्ड़ी जगानी, कम्म करवाना। रिश्तेदारी उसलै जगांदे ना, उसलै ते आनियै बड़ा किश करदे न। ओह् शामी टाइम आया, मैं उसी आखेआ तुसें रस्ता बनाया कुत्थै ते जेह्ड़ा तुसें साढ़े बेड़ा आना, तो आखदे 10 दिन देओ असें, 10 दिन बाद मैं बना जां ना बना, पर तुं'दा रस्ता जरूर बनी जाग। हून क्या आखना चाहोगे साढ़े चैनल दे माध्यम कन्नै? मैं तुं'दे चैनल माध्यम एह् आखना भाई, इ'नें आखो अक्खां खोलो भाई, साढ़े आह्ला पास्सा भी ख्याल करो। अस गरीब लोग आं, असें कुत्थै जाना, जेकर गौरमेंट को पैसे नहीं हैं तो बाकी गौरमेंट कुत्थों लाइए पैसे। जनता की वाइब प्रोग्राम में क्या कहना चाहेंगे? कितनी परेशानियां, एक बार भी ब्लैक टॉपिक नहीं हुआ। क्या नाम आपका, क्या नाम गाँव का? मेरा नाम रिशपाल सिंह, मैं गांव मरजाली टठियाँ, मोड़ा टठियाँ में रहता हूँ। ये हमारा रोड ये जब कि मैं होश संभाली है, पहले ये पत्थर थे, अच्छा, अभी ये कैंकरा डाला था। अभी देख लो इसकी हालत, अभी तो पैदल चलने का भी वो है। जो आता है वोट मांगने के लिए ज़रूर आते हैं इधर, लेकिन उसके बाद दिखाई कोई नहीं देता जब बन जाते हैं। दोबारा इनको पता नहीं गाड़ियों पर मिट्टी पड़ती है या क्या, नहीं आते इधर। तो अभी ये हमारा ये प्रॉब्लम है। कितनी बार जो आपके बीडीसी हैं, डीडीसी हैं, और जो डीडीसी है वो चेयरमैन भी है, कितनी बार बलवान सिंह एमएलए बना था, तो ये रोड पत्थर लगाए थे उन्होंने। उसके बाद ना कोई एमएलए हमें मिला और ना ही कोई डीडीसी पीडीसी, कोई नहीं इधर आया। तो जो डीडीसी आपके बोधराज जी हैं वो पहले एमएलए भी रहे हैं यहाँ के, अब बीडीसी इधर आया नहीं, देखने के लिए नहीं मिला हमें। हमें मिला ही कोई नहीं, इधर देखने के लिए भी नहीं मिला। तो कितना अफसोस होता है कि अभी तक ये ब्लैक टॉपिक नहीं हुआ। हाँ, कोई भी इधर कोई लारा देते हैं, लुक पड़ेगी, पता नहीं कब पढ़नी है कब नहीं पढ़नी। हमारा तो टाइम पीरियड निकल जा रहा है, हम तो ख़त्म ही है अभी, तब पता नहीं आगे कब होगा कब नहीं होगा। तो जब बरसात होती है बच्चों को कितनी परेशानी होती है? गर्मी आ रही है, इधर तालाब सूखा है, अभी कोई भी जानवर पानी पिए क्या करेगा इधर। तो ये बनना चाहिए तालाब भी, और ये हमारा रोड। जो नेतागण आपके यहाँ के हैं, क्या कहेंगे उनको, क्या कि ऐसे काम करवाने चाहिए कि नहीं? शर्म आनी चाहिए उनको, और क्या है, काम तो करवाने चाहिए। बने इसलिए बने हैं, वोट दिए हमने, तो उनको चाहिए कि हमारा भी पूछे आकर के हालत पे आप कैसे रह रहे हो इधर। तो ये रोड बनना चाहिए, हमारी यही गुजारिश है कि हमारा ये रोड बन जाना चाहिए, पक्का हो। इन लोगों की ये चीज़ है, अगर हम लोग एक नुमाइंदा चुनते हैं तो चुनने का मतलब होता है कि हमारे लोगों के काम करवाए जाएं, लेकिन ये ऐसा गांव है
बड़ी देर से, लेकिन यहाँ पे एक बार भी ब्लैक टॉपिक नहीं हुआ है। जनता की बात प्रोग्राम में क्या कहना चाहेंगे? कितनी देर से रोड टूटा हुआ है, कितनी खस्ता हालत है, क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम आपका? मैं कुलदीप सिंह, ग्राम पंचायत कैंक, मुहल्ला ढट्ठियां। ਇਹ ਰੋਡ ਆ 47 ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਰੋਡ ਤੇ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਕਦੇ, ਹੈ ਕਿ ਕੈਂਕਰਾ ਪਾਈ ਇਹਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਈ MLA ਜਾਂ ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੰਦੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਬਣਨਾ ਕੱਲ ਬਣਨਾ, ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਬਲੈਕ ਟੈਪ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੈਂਕਰਾ ਪਾਇਆ 4 ਸਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਉਲਟੀ ਡਿੱਗੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਰੋਡ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੁਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਪੁਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਂਦਾ, ਨਾ ਤੇ ਗੱਡੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਬਰਾਈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ BDC ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਬਣੇ ਨੇ, DDC ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਣੇ, DDC ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਬਣੇ ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ? ਔਰ ਪਹਿਲੇ MLA ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੇ। ਉਹ DDC ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ BDC ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਆਉਂਦੇ ਆਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗੀ ਦੇ ਲੋਕ ਪਏ ਦੀ ਉੱਧਰ ਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਿ ਇਹਨੇ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਮਹੱਲੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਿਛਲੇ ਮਹੱਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਕੈਂਕ ਹੈ, ਇਹ 4-5 ਘਰ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਮਾਡਲ ਘੈਂਚ ਲਾਏ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਇਹ ਮਾਡਲ ਵੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਮਾਡਲ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਰੋਡ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਤਲਾਅ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੋ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਖ ਲਓ ਅੱਗੇ ਉੱਥੇ ਕੈਂਕਰਾ ਕहीं जा रहा है। क्या कहना चाहोगे सारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की अपील करोगे उन्हें? मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर एलिज मनोज सिन्हा साहब से गुजारिश करता हूँ कि साढ़े अस ध्यान दो, गरीबें आसे महला है, पिछड़ा महला तो ये साढ़े कारकुन ने MA BDC जो भी है पंच सरपंच है कि हदायत दी जाए कि साढ़ा भी कुछ बनाओ, तो पुली बनाओ, रोड बनाओ, सारा लोग बनिए, सारा रोड मॉडल भी कोई लुक पई है, घर टाइलें लगी हैं, लेकिन इतने कुछ भी नहीं है, ना टाइल है, ना रोड है, ना कोई छपड़ी बना दी है, तलाब है सूखा पे दिख लो, ना पानी है ना कुछ भी है। तो मेरी यही गुजारिश है LG साहब से कि इधर भी थोड़ा ध्यान दो, यही नहीं कि इनकम टैक्स से चाहे कुछ भी लाते रहो, इधर भी देखो। गरीब जनता की साड़ी पुकार है कि सारा रोड बनना चाहिए, पुली बननी चाहिए, तालाब बनना चाहिए। जनता की आवाज़ प्रोग्राम में हमने दिखाई ब्लॉक बलवाल के गैंग पंचायत की हालात। लोगों का ये कहना है काफ़ी देर से अभी तक एक बार भी ब्लैक टॉपिक नहीं हुआ है। हालांकि आए दिन लोगों को इससे समस्या रहती है। बात की जाए बच्चों को स्कूल आने जाने में प्रॉब्लम होती है। जब भी बच्चे स्कूल जाते हैं उनके कई बार तो कपड़े भर जाते हैं और स्कूल से भी डांट पड़ती है। बात की जाती है तालाबों की इतनी खस्ता हालत है। लोगों का ये कहना है अगर अच्छे तरीके से बन जाए तो गाँव की भी एक पहचान बनती है। ऐसे ऐसे नए नए प्रोग्राम लेके आपके साथ हाजिर होते रहेंगे। जेके चैनल की पूरी टीम के साथ देशराज को दी इजाज़त। नमस्कार।